गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बताएंगे दीपावली के विषय में झाड़ू की। अगर अभी तक आपने दीपावली की पूजा के लिए खरीदा हुआ झाड़ू इस्तेमाल करना चालू नहीं किया तो आप आज का परिवर्तन बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि झाड़ू के बारे में कुछ ऐसा अद्भुत रहस्य है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झाड़ू को साधारण समझकर कुछ गलतियां करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जानिए कि झाड़ू के ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर के में दरिद्रता ला सकती है, यह आप सब आपको यही पता चलेगा। कई लोग के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई का समान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वह इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी हुई सगुन और अपशगुन बताए गए हुए झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपने जीवन में बार बार समस्या आ रही है, एक परेशानी जाती है और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रहा है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों को ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी हुई सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती है, तभी दूसरी शुरू हो जाती है। पर घर में धन का लगातार नाश होता आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही है। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं, पर हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो देखने में एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन में घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसे गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है, पर इस भाग दौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच यह है कि जब यह दुनिया बनी है तब से आज तक कोई घर नहीं रहा जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय झाड़ू देखकर झाड़ू लगा देते हैं।
जिससे घर में नेगेटिव फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाने आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा होने ना दें, और अगर आपका कचरा इकट्ठा कर लिया तो उसे शाम को बाद घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बता बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदना चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में परेशानी धीरे धीरे कम होने लगेगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन में आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उसे झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे, सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनिचर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार या सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदना है। आपको रविवार, मंगलवार, शनिवार या गुरुवार, रविवार होते हैं, इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, आप अपने घर में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी है कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदना है। दीपावली पर या फिर भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें अपने घर में लेकर आए तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है, और नई झाड़ू अब जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू के अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। सब आपको बताएंगी कौन से कोने में झाड़ू रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहाँ पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है, खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान है वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिव प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध लें और आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को रखें तो फिर कहाँ पर रखें। हम झाड़ू को रख सकते हैं तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर की दक्षिण पश्चिम कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इसमें माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी आपके घर में आने लगती हैं, ऐसा माना जाता है। नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है, इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वो दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेदों में पुराणों में 4 समय बताए गए। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल के मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। अगर घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में अपने आप वास करने लग जाए, माता लक्ष्मी घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ स्थान जगह चाहिए होती है, इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है,
जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर फेंकना नहीं है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने में माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में लक्ष्मी स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारे पैर झाड़ू में लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा, घर में हमारे माता पिता को डांटते हुए, झाड़ू को पाँव मत लगाओ,